Diploma in Mechanical Engineering from Aryabhatta DSU Ashok Vihar campus, and today I am presenting here safety of robots. And now what is safety in robots? सबसे पहले हमारे इसमें क्या आता है, किसकी सेफ्टी जरूरी है? सबसे पहले ह्यूमंस। रोबोट हमसे ज्यादा महंगा है शायद, नहीं? तो हमें जब सेफ्टी की बात आती है तब रोबोट भी हमारा जरूरी है, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है या वर्कर है जो भी, उसकी भी सेफ्टी जरूरी है। उसी हिसाब से हमको प्रोग्राम को डिजाइन करना है, ठीक है। यही है, जब हम पीपल को सेव करने की बात करते हैं, सेफ्टी होती है पीपल की, वो 4 फैक्टर पे कंसीडर होती है। फर्स्ट, एक्सटर्नल डिवाइस, जो हमारा पीपल है उसको सबसे पहले जो एक्सटर्नल डिवाइस है उससे सेव करना है। फिर सेकंड, रोबोट और पीपल के बीच में कोई कोलिजन नहीं होना चाहिए। और थर्ड इज टूलिंग, टूलिंग का भी मतलब कॉन्टेक्ट जो वर्क टेबल से है वो कोलिजन नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है वर्क पीस, जहाँ पे हमारा जो वर्क पीस पे काम करता है रोबोट, उसके बीच में भी कोई कोलिजन नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारे सेफ्टी एनहांसिंग डिवाइस है, हमें वो यूज करना चाहिए सेफ्टी के लिए, जैसे सेफ्टी फेंसेस, बैरियर्स, चेन्स और इमरजेंसी स्टॉप्स, और जो लाइट कर्टेन्स होता है उसे हम यूज करना चाहिए इसके सेफ्टी एनहांस करने के लिए डिवाइस की। ये लाइट कर्टेन्स के साथ यूज होता है हमारा, जो डोर्स के साथ अटैच और डिटैच होता है, इसे बोलते हैं इंटरलॉक। तो ये हमारा जब हम डिजाइन करते हैं उसको, जब हम एंटर करते हैं वर्क सेल के अंदर, तो ये बाहर लगा होता है डोर के बाहर, और इसको अटैच करेंगे तो हमारा जो रोबोट है वो वर्क करेगा। लेकिन हम इसे जब भी ओपन करेंगे तो जो हमारा रोबोट है वो डिसअटैच हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और हार्ड स्टॉप की वजह से वो रुक जाएगा मूवमेंट की। जो हमारी वर्क सेल है वो 2 टाइप की होती है। अभी जो हम यहाँ काम कर रहे हैं ये हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों? इसके पीछे वीएमसी मशीन लगी हुई है, ये वर्क टेबल है, इसके बाहर सेल है, और ये जो इधर वर्किंग टेबल है। तो इस हिसाब से हमको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। जो हमारा रोबोट है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए वर्क सेल के अंदर। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी एक वर्क सेफ सेल है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसके पास रोबोट के साथ और वर्क पीस की टेबल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए उधर। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है सेफ्टी की वजह से, तो इसे हम सेफ नहीं कह सकते, ठीक है। जो हमारा सेफ्टी स्टेपिंग है इसकी रोबोट की, उसको वो ऐसे वर्क करती है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने टीचिंग कर दी प्रोग्राम की, जो भी हमें परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद में हमें उसे रन स्टेप मोड में रन करना है लो स्पीड पे। फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यूअस में कर सकते हैं अगर हमारा जो प्रोग्राम है अच्छे से वर्क करता है तो। फिर उसके बाद हमको हाई स्पीड में हम वर्क कर सकते हैं उसको कंटिन्यूअस मोड में। फिर उसके बाद में हमें ऑटो मोड पे हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन लो स्पीड पे। क्यों? ऑटोमेटिक उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा सेफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार साइकिल को रिपीट करता है। फिर उसके बाद अगर वो परफॉर्म ठीक हो जाता है, उसके बाद हमें हाई स्पीड पे ऑटोमेशन में चलाना चाहिए। ये होता है इसका सेफ वर्किंग। मैकेनिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जैसे डीसीएस, ये कंट्रोल इसमें मोटर में लगा होता है, ड्यूल चेक सेफ्टी बोलते हैं इसे। और ये सॉफ्टवेयर लिमिट्स हो गई, लिमिट स्विचेस हो गए, मैकेनिकल हार्ड स्टॉप्स हो गए। और ये सब हमें अनडिजायर मूवमेंट जब करता है रोबोट, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, तो उससे बचाता है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे रोबोट को, उसके लिए सबसे पहले हमें ओवरराइड बटन का यूज करना है। जो स्पीड है हमारी उसको डिक्रीज करके, ताकि हमारे जो कंट्रोल है रोबोट के ऊपर वो प्रॉपर हो सके। तो इसलिए हमें जो स्पीड है वो कम करनी चाहिए जब हम उसे टीच कर रहे हैं या फिर उसको अभी प्रोग्राम बना रहे हैं उस टाइम। फिर ये 3 जो वार्निंग के सॉरी सेफ्टी के रूल्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वार्निंग क्या होती है, कॉशंस क्या होते हैं, नोट्स क्या होता है। जैसे वार्निंग हमें जब दिखाई देती है जब हम वो पर्सनल इंजरी हो सकती है या इक्विपमेंट को डैमेज हो सकता है, तो हमें अटेंशन दिलाने के लिए उन सिचुएशन में हम यूज करते हैं वार्निंग का नोट। और जब हमें लगता है अगर हम केयर नहीं करेंगे किसी इक्विपमेंट की या फिर डिवाइस की, तो उसके बीच में हमको कॉशन का वो आना चाहिए, जो नोटिस है वो इसका आने चाहिए कॉशन का। और थर्ड, नोट्स हम तब यूज करेंगे जब हमको कोई अटेंशन इंफॉर्मेशन दिलानी है कि इस काम को मतलब इस काम को इस तरीके से करना है, इसलिए हम नोट का यूज करते हैं। फिर ड्यूअल चेक सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, ये इसमें 2 वो होते हैं
दो इंडिपेंडेंट सीपीयूज होते हैं, वो वर्क करते हैं किसके लिए, डिटेक्ट करते हैं पोजीशन और स्पीड को, और जब भी ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो डीसीएस खुद ही इसको शट डाउन कर देता है, जो कि ये जो डीसीएस है वो सर्वो मोटर होती है उसके अंदर ही बिल्ड होता है, सेंसर से ही सेंस होता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल सेंसर हम यूज नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारी जो ये फानुक रोबोट है इसमें ये डीसीएस लगा हुआ है ISO 13849/1 DCS। थैंक यू।